पाठ्यक्रम को यथावत रखते हुए प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के प्रारूप में बदलाव किया गया है और हिंदी भी इससे अछूती नहीं है। प्रत्येक विद्यार्थी को साथ ही साथ हमारे सम्मानित साथियों को, अध्यापक बंधुओं को भी इन बदलावों से रूबरू होना आवश्यक हो गया है, क्योंकि समय और पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हुए यदि हम विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी प्रतियोगिता में पीछे हो जाते हैं। जो कंपटीशन का दौर है उस कंपटीशन में कहीं न कहीं पीछे हो जाते हैं। हिंदी के पाठ्यक्रम में गद्य खंड, पद्य खंड, एकांकी, अनिवार्य संस्कृत और व्याकरण सम्मिलित है जब हम कक्षा 9 की क्लास 9th की बात करते हैं। अब नए और खंड ब, प्रत्येक विषय का प्रश्न पत्र खंड अ और खंड ब में विभाजित हो गया है। खंड अ 20 अंकों के लिए है, खंड ब यह 50 अंकों के लिए। खंड अ में देखिए, खंड अ का जो पाठ्यक्रम है उसमें सबसे पहले जो बहुविकल्पी प्रश्न है या एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं वो कहाँ से आएंगे। तो पहला यहाँ पर देखिए, गद्य साहित्य का इतिहास, यहाँ से प्रश्न होगा। इसी प्रकार से पद्य साहित्य का इतिहास, यहाँ पर पाठ आधारित प्रश्न होंगे। फिर यहाँ पर अनिवार्य संस्कृत से प्रश्न होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर रूप की चर्चा की जाएगी। व्याकरण खंड जुड़ा हुआ है। अब व्याकरण में किन किन बातों का हमने ध्यान रखना है, किन किन बातों को पढ़ना है। व्याकरण के अंतर्गत हमको रस, छंद, अलंकार के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ पर समास के बारे में पढ़ना है, विराम चिन्हों के बारे में पढ़ना है, तत्सम तद्भव के बारे में पढ़ना है, पर्यायवाची और संधि के बारे में पढ़ना है। इतनी बातों को यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न के लिए या खंड अ के लिए प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 20 तक जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है या बहुविकल्पी प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक, 21 से लेकर 30 तक यह खंड ब के प्रश्न होंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे या वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। क्वेश्चन नंबर होगा, यह गद्यांशों को पढ़ करके उनके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए होंगे, उनको पढ़ते हुए इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो यह गद्यांश आधारित प्रश्न होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है जो कि पद्यांशों को पढ़ करके जो भी नीचे प्रश्न दिए गए हैं, निम्नांकित प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का हमने उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 23, इसके 2 खंड होंगे, 23 क और 23 ख। तो 23 क में संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित अनुवाद लिखना होगा। हिंदी में यहाँ पर अनुवाद करने की प्रक्रिया है, अनुवाद की बात कर रहा है। फिर इसी प्रकार से 23 ख में संस्कृत पद्यांशों का संदर्भ सहित अनुवाद हिंदी में करना है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि पाठ्यक्रम में सम्मिलित एकांकी पर आधारित प्रश्न होंगे। तो जितने भी 3-4 एकांकी आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं उन एकांकी पर आधारित यहाँ के प्रश्न होंगे। वह किसी का चरित्र चित्रण हो सकता है या पूरे एकांकी का सार लिखने के लिए कह सकता है। तो इस तरह के प्रश्न यहाँ पर एकांकी आधारित प्रश्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, यह फिर 2 भागों में विभाजित है। एक में किसी लेखक का जीवन परिचय और उसकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में पूछ रहा है और इसके ख खंड में कवियों में से किसी एक के जीवन परिचय को लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक 4 पंक्ति का लिखिए जो प्रश्न पत्र में न आया हो, लेकिन सामान्य प्रक्रिया में आप जानिए जब आप श्लोक लिखते हैं तो पूरा का पूरा श्लोक आप लिखेंगे, उसमें से कोई भाग आप नहीं लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत, यहाँ पर संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प मिलेंगे, 4 में से 2 आपने करना है या 5 में से आपको 2 करना है। इसी प्रकार से 28 में कह रहा है कि लोकोक्ति एवं मुहावरे में से किसी एक का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग करिए। तो यहाँ पर लोकोक्ति या मुहावरा कोई दिया रहेगा और उसका हमने अर्थ लिखना है और अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। 29 में कह रहा है कि दिए गए वाक्यों में से किसी 2 का संस्कृत में अनुवाद करिए। तो 29 क्वेश्चन संस्कृत में 2 अनुवाद करने के लिए आएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो 30वां प्रश्न है, 30th क्वेश्चन है,
उस 30वें प्रश्न में यहाँ प्रार्थना पत्र लेखन, तो प्रार्थना पत्र के कई रूपों को आपने पढ़ा होगा, उन्हीं प्रार्थना पत्रों में से कोई प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आएगा।